बच्चों, आज मैं समास परिचय लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, समास परिचय लिखा है ऊपर। समास का मतलब होता है सम सनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना, उसे समास कहते हैं। जैसे गायने कुशला, इसमें दो शब्द हैं, इसको समास होने के बाद में एक शब्द बन गया, जैसे गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः दो शब्द हैं, इसमें एक हो गया राजपुरुषः। पदों में विभक्ति लोप, जैसे सीता च रामश्च, सीता रामौ, इसमें च का लोप हो गया, में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सः विद्याधनः, पद में कुछ पदों का लोप का संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामौ तथा विद्याधनः पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, जैसे खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः इत्यादि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, 2 तत्पुरुष, 3 द्वंद्व तथा 4 बहुव्रीहि। तत्पुरुष के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मधारय, दूसरा द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला समास आपको बताते हैं क्या होता है, अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा, यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है समस्त पद और विग्रह पद। यथाशक्ति हो गया समस्त पद और शक्तिम अनतिक्रम्य हो गया विग्रह पद। वैसे ही निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः, उपगंगम गंगायाः समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। इसके बाद है प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, उपनदम नद्याः समीपम, प्रत्यक्षम अक्षणोः प्रति, परोक्षम अक्षणोः परम। इसके बाद दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समास समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, द्वितीया तत्पुरुष समास का लक्षण, शरणम आगतः, ये विग्रह वाक्य है और इसको एक कर देंगे समस्त पद तो हो जाएगा शरणागतः। दूसरा है शरणम प्राप्तः, तो इसको एक कर देंगे समस्त पद बना देंगे शरण प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। तृतीया तत्पुरुष समास देखिए, पित्रा युक्त, तो ये समस्त पद बन जाएगा पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः। शरेण विद्धः, शरविद्धः। अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः। धनेन हीनः, धनहीनः। विद्यया हीनः, विद्याहीनः। चतुर्थी विभक्ति में जो समास बनता है उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूताय, भूताय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। भूताय बलिः, भूत बलिः। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु।
स्नानाय इदम स्नानार्थम, तस्मै इदम तदर्थम। इसके बाद देखिए पंचमी तत्पुरुष समास में बनते हैं शब्द चौरात भयम चौर भयम, रोगात मुक्तः रोग मुक्तः, अश्वात् पतितः अश्व पतितः, स्वर्गात् पतितः स्वर्ग पतितः, सिंहात् भीतः सिंह भीतः। ये सब पंचमी तत्पुरुष समास के विग्रह वाक्य और समस्त पद हैं। इसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास में राज्ञा पुरुषः विग्रह पद है और राज पुरुषः समस्त पद है। देवानां पतिः विग्रह पद है, देवपतिः समस्त पद है। नराणां पतिः नरपतिः, देवस्य पूजा देव पूजा, सुखस्य भोगः सुख भोगः। वैसे ही युद्धे निपुणः युद्ध निपुणः, ये सप्तमी तत्पुरुष समास आ गया। युद्धे निपुणः युद्ध निपुणः, कार्ये कुशलः कार्य कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र प्रवीणः, जले मग्नः जलमग्नः। इसके बाद नई तत्पुरुष समास सभायां पंडितः सभा पंडितः, यहां तक सप्तमी तत्पुरुष समास था। इसके बाद नई तत्पुरुष समास आ जाता है न धार्मिकः अधार्मिकः, न सुखम असुखम, न आदिः अनादिः, न सत्यम असत्यम। इसके बाद देखो बच्चों तत्पुरुष समास के दो और भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। कौन कौन से तीन स्वरूप हैं? कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। नंबर 2, कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। नंबर 3, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे देख लीजिए कर्मधारय विशेषण विशेष्य जिसमें होता है नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। नीलम है विशेषण, उत्पलम है विशेष्य। उत्पल मतलब होता है फूल, नीलम मतलब नीला फूल है ना। नीलम उत्पलम अर्थात नीला फूल। तो नीला हो गया विशेषण, उत्पल हो गया विशेष्य। इसको एक पद बना दिया नीलोत्पलम। दूसरा हो गया विशालः वृक्षः विशाल वृक्षः। तीसरा हो गया मधुरम फलम मधुर फलम। चौथा हो गया ज्येष्ठः पुत्रः ज्येष्ठ पुत्रः। इसी प्रकार कुत्सितः राजा कुराजा, सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः, महान च असौ राजा महाराजः। फिर है कर्मधारय उपमान और उपमेय। जैसे घन इव श्यामः घन श्यामः। उपमान हो गया घन, घन मतलब बादल, बादल से तुलना की गई है श्याम रंग अर्थात सांवले रंग की तुलना। तो उपमान हो गया बादल और उपमेय हो गया सांवला रंग। तो घन इव श्यामः घन श्यामः, मुखम कमलम इव मुखम कमल मुखम, चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, नरः सिंहः इव नरसिंहः। फिर कर्मधारय उभय पद विशेषण जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे शीतम च उष्णम च। शीतम मतलब ठंडा, उष्णम मतलब गर्म, तो दोनों एक हो गया शीतोष्णम। रक्तश्च पीतः रक्तपीतः, आदौ सुप्तः पश्चादुत्थितः सुप्तोत्थितः। ये हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद आता है द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। उदाहरण सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम।
वैसे ही पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंगी भी होता है, जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। ये सब द्विगु समास के लक्षण हैं। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च लव कुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। इंद्र द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, जैसे नंबर 1 हो गया इतरेतर द्वंद्व, दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। उदाहरण पार्वती च परमेश्वरश्च, तो इसमें च दोनों हट जाएंगे। पार्वती परमेश्वरौ, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थ काम मोक्षाः, सीता च रामश्च सीता रामौ, पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णश्च राधा कृष्णौ, धनंच जनश्च यौवनश्च धन जन यौवनानि। इसके बाद समाहार द्वंद्व आता है, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। उदाहरण आहारश्च निद्रा च भयं च इति एतेषां समाहारः आहार निद्रा भयम्। पाणी च पादौ च पाणिपादम, पाणी मतलब हाथ, पादौ मतलब पैर। यवाश्च चणकाश्च यव चणकम, चणक मतलब चना, यव जौ और चना। पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें यह है, ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यथा वायुश्च सूर्यश्च वायु सूर्यौ। द्वंद्व समास में स्वरादि और ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है, यथा ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, यथा रामश्च केशवश्च राम केशवौ। ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, जैसे कुशश्च काशश्च कुश काशम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, माता च माता पितरौ। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय होती है, इसीलिए। बहुप्रीहि समास, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुप्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि लगाया जाता है, जैसे महांतौ बाहु यस्य सह महाबाहु। महाबाहु कौन है? विष्णु। दश आननानि यस्य सह दशाननः। दशानना किसको कहते हैं? रावण को। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। पीतांबरः कौन है? कृष्ण। चत्वारि मुखानि यस्य सह चतुर्मुखः ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि कौन है? विष्णु। शूलम पाणौ यस्य सह शूलपाणि कौन है? शिवः। चंद्र इव मुखम यस्याः सा चंद्रमुखी कौन है? नारी। पाषाणक्तं हृदयं यस्य सः पाषाण हृदयः पुरुषः। इसके बाद में कमलम इव नेत्रे यस्य सः कमल नेत्रः। सुंदर आंखों वाला अथवा कमल नेत्री, सुंदर नैनों वाली। चंद्राशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः जीवः शिवः। इसके बाद एक शेष समास होता है,
जहां अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहां एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। उदाहरण बालकश्च, 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 बालकाः। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। यथा माता च, पिता च, पितरौ, दुहिता च, पुत्रश्च, पुत्रौ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इसको लिखना और इसे लिख करके अभ्यास करो।